पुष्पा द रूल, जिसकी शुरुआत जापान से होती है बट उसकी एंडिंग एक ब्लास्ट पर होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जापान, कहानी में जापान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने पार्ट 1 में केशव का नरेशन सुना होगा तो उसने कहा था ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान, वो जगह जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है। तो मतलब वही है कि पुष्पा 3 का क्लाइमैक्स हमें जापान के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड पुष्पा 2 पैसों को लेने के लिए गया है, बट उसने जो कपड़े पहने हैं वो अपने पुराने लुक वाले कपड़े पहन रखे हैं, जो वो पुष्पा दी राइज में था, यानी कि एक मजदूर वाले कपड़े पहन रखे हैं। और जो पीओवी था कि मैं पुष्पा को मजदूर बनाकर रहूंगा, तो हो सकता है पुष्पा को किसी ना किसी ने मजदूर बना दिया है और उसी मजदूरी के चक्कर में और बड़े एनिमीज बना रखे, जिसमें सबसे टॉप पर आता है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कितना खतरनाक है उसको आप पुष्पा के चेहरे पर लगे हुए इस निशान से समझो कि उसको एक मार्क बना हुआ है। ये निशान पुष्पा जापान गया होगा। अब मैं प्राइम मिनिस्टर का डर क्यों कह रहा हूं, तो इसका जवाब आपको कुछ टाइम पहले एक टीजर आया था जिसका नाम था वेयर इज पुष्पा। उसमें 2-3 मिनट का था वो, और उसमें डिटेल में बताया जाता है कि पुष्पा को 8 गोलियां लगी है, पुलिस उसे ढूंढ रही है और पुष्पा फरार है, जो जंगलों में देखा गया है। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। अब पुष्पा क्यों फरार है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दुश्मन बना रखा है, जिस दुश्मन ने कहीं ना कहीं पुलिस को कहा है कि पुष्पा को जान से मार सकते हो, और इसीलिए पुष्पा कहीं ना कहीं छुपते फिर रहा है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। अब पुष्पा का ये जो टीजर है, ये एक्चुअली में हमें लगता है कि ये पार्ट 2 के लिए बनाया गया है, बट एक्चुअली में वो पार्ट 3 का होता है, जहां पे दी रैम्पेज की कहानी हमें देखने को मिलती है। अब इस टीजर के अंदर आप 3 के अंदर 1-2 एनिमीज नहीं है, बहुत सारे एनिमीज देखने को मिलते हैं, जो पार्ट 2 के एंड में प्राइम मिनिस्टर के घर पर आकर उसको, उसके भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। अब सबसे पहले कौन आता है? मंगल सीनू और उसकी पत्नी। उसके बाद में चेन्नई का मुर्गन भी आता है, और मुर्गन का काम चेन्नई में होता है सैंडलवुड को दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाना, और इस चेन को कहीं ना कहीं पुष्पा ब्रेक कर देता है, खुद इंटरनेशनल अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना शुरू कर देता है। एंड तीसरा आता है जो एक हॉस्पिटल से चलकर आया ही था। अब कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा जिन्होंने छोटा भाई है, जिसको श्रीवल्ली के चक्कर में पुष्पा धो देता है और हॉस्पिटल पहुंचा देता है, और ये भी पुष्पा को मारने की लिस्ट में शामिल है। बट उस और कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर ने पुष्पा के भतीजी की शादी में ब्लास्ट किया था, जिसका ये साइन हमें देखने को मिलता है। अब ये कैरेक्टर क्या है, कितना डेंजरस है और कहां से आया है, इनके बारे में बात कर लेते हो। तो प्राइम मिनिस्टर को इस कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल पता था, और इसीलिए वो पूछता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। अब ये कौन हो सकता है, तो इसका सिंपल जवाब है कि जो काम प्राइम मिनिस्टर का भाई किया करता था खदानों में, वही पार्टनरी कहीं ना कहीं उसने इस ब्लैक कपड़े वाले बंदे से भी कर रखी होगी। यानी कि उसकी एक तरफ आता है पुष्पा, जो जंगल में चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करता है, वहीं दूसरी तरफ आता है ये मेन विलन जिसने ब्लास्ट किया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ये खदानों में कोयले की यानी कि काले पत्थरों की स्मगलिंग कर, एंड इसीलिए ये परफेक्ट विलन मेरे नजर में है। अब ये विलन कौन हो सकता है, तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरी पर बात करने वाला हूँ कि 11 जनवरी 2022 को विजय देवरकोंडा ने सुकुमार के साथ में एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट पर लिखा हुआ था दी राइज, द रूल एंड द रैम्पेज। यानी कि विजय देवरकोंडा को पहले से पता था कि ये ट्रायलॉजी होने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेन विलन है, जो काले कपड़े में छुपाया गया है, ये विजय देवरकोंडा ही। जस्ट अ थ्योरी, एंड अनदर दो और थ्योरी है हमें कब देखने को मिलेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज पर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है कि आने वाले टाइम में त्रिविक्रम के साथ में अल्लू अर्जुन की मूवी आने वाली, जिसकी शूटिंग 2025 में शुरू होगी और फ्यूचर में हमें वो देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ सुकुमार की मूवी रामचरण के साथ में आने वाली है, जिसकी थोड़ी बहुत शूटिंग हो भी चुकी है, और वो भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोनों एक्टर और डायरेक्टर बिजी होने वाले हैं। अगर ये दोनों बिजी हो जाते हैं तो इनकी मूवी कंप्लीट रिलीज होने में 2026 गुजर जाएगा, और 2027 में दोबारा मिलेंगे शूटिंग के लिए, और फिर 28 और 29 में हो सकता है हमें पुष्पा 3 देखने को मिले। ये बहुत लंबा पीरियड है। अब शॉर्ट पीरियड के बारे में भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपने ट्रेलर को गौर से देखा होगा तो ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जो फिल्म के फाइनल कट में आपको देखने को नहीं मिलते, भले फिर वो जापान से रिलेटेड हो या थोड़े बहुत छोटे मोटे और सीन हो। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सुकुमार ने ऑलरेडी पार्ट 3 के लिए बहुत सारा मटेरियल शूट करके रखा है,
जिस मटेरियल को वो पार्ट 3 में यूज करने वाले हैं, जिससे शूट भी कर चुके हैं। बट सवाल ये है कि बहुत सा ऐसा पोर्शन होगा जिसे अभी उन्होंने शूट नहीं किया होगा, तो अगर उन्हें थोड़ा टाइम पीरियड और मिल जाता है तो वो उसे शूट करके 26 या 27 तक आपको मूवी दिखा सकते हैं। एक सुफिशियली हो सकता है 2028 में पुष्पा 3 हमें देखने को मिले। एंड अब पुष्पा कब रिलीज होगी एंड पुष्पा 3 से रिलेटेड आपकी क्या थ्योरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि शॉर्ट एंड सिंपल में बनाना चाहता था। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।